हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स का बेटा पार्ट डी में आज हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। 4 नंबर की केस स्टडी हमें आएगी। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, जिसमें तीसरे क्वेश्चन में चॉइस है बेटा। तो पहला 1 नंबर का, फिर दूसरा भी 1 नंबर का, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इस तरीके से हमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू कुछ डायग्राम आपके पास है, जिसमें कोऑर्डिनेट शो करके हमें कुछ प्लेसेस की लोकेशन बताई गई है। लखनऊ, भुज, नासिक एंड पुरी। तो हमें बताना है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज, एल एंड बी। एल से बी तक की दूरी, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आता है सबको, है ना, डिस्टेंस निकालना, रेशो फॉर्मूला यूज करना। एंड द सेकंड पॉइंट इज के एल और बी को जोड़ने वाली रेखा को 3:2 में बांटता है, तो के निर्देशांक बताइए। थर्ड आपके पास है एल बी पी। एल बी पी अगर इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हमें प्रकार बताना है। एंड इसमें चॉइस में आपके पास है वाई एक्सिस पर ऐसा बिंदु बताइए जो एल और पी से समान दूरी पर हो। तो क्वेश्चन समझने के बाद आइए करते हैं बेटा। हमने इन पॉइंट्स की देखिए लोकेशन को क्लियर कट यहाँ पे आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। पहले आपने इनके कोऑर्डिनेट्स बहुत ही केयरफुली लिख लेने हैं, जिससे क्वेश्चन करने में गलती ना हो। सो दिस इज 5 और इधर से देखा तो 10, तो पॉइंट बन गया 5, 10। पहले x देखना होता है, x के ऊपर कितना आ रहा है, ये 8 और यहाँ से 6, तो पॉइंट बिकम्स 8, 6। इस तरीके से आपने पॉइंट नोट कर लिए। अब पहला हमें l और b के बीच में दूरी निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पहले अपने आप, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी है बेटा। आप यहाँ फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करना होता है, x में से x माइनस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर y में से y माइनस 7 माइनस 10 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 5 इज माइनस 5, 7 माइनस 10 इज माइनस 3, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। माइनस नहीं लगाना है बेटा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ऐसे ही माइनस 3 का स्क्वायर क्या बन गया, प्लस 9। एंड द आंसर इज √34 यूनिट जरूर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि के अगर 3:2 के रेशो में बांट रहा है एल और बी को, तो के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एल और बी आपके पास ये पॉइंट्स हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपने एक इसकी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लिख लिया 5, 10 और एक जगह लिख लिया 0, 7। अब इनके बीच में कौन सा पॉइंट है, के है, जो कि रेशो कितना दिया गया है, 3:2। एक तरफ 3 हिस्से हैं, एक तरफ 2 हिस्से। पॉइंट हमने मान लिया एक्स वाई। अब रेशो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इधर का रेशो इधर का पॉइंट, इधर का रेशो इधर का पॉइंट, है ना। तो x विल बी इक्वल टू, x किसके इक्वल आएगा, 3 × 0 प्लस 2 × 5 और नीचे रेशो का टोटल करते हैं, दैट इज 5। सॉल्व करके 0 से गुणा करने पे 0 बन जाता है, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 2। अब y के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 3 × 7 y कोऑर्डिनेट के साथ जाएंगे, अब की बार आप 2 × 10 अपॉन में 5। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, नंबर बिल्कुल कटने नहीं चाहिए। एंड द फाइनल आंसर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 2,41/5, है ना। थर्ड में हमें एल बी पी, एल एन पी से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका बताना है कि टाइप क्या है। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कैसे टाइप बता सकते हैं, हमें तीनों डिस्टेंसेस चाहिए, एल पी चाहिए, पी एन चाहिए और एल एन चाहिए। तीनों के बीच में आप दूरी सूत्र लगाओगे, और अगर कोई भी दूरी बराबर नहीं है तो ये विषम बाहु स्केलिन है। 2 दूरियां बराबर हैं तो ये समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीनों ही दूरियां डिस्टेंसेस इक्वल आ जाते हैं, देन इट इज समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही करते हैं ना। तो हम दूरी सूत्र लगा लेंगे।
इस तरीके से। और आप देखिए 2 दूरियां हमारी 5 यूनिट आ रही हैं, 1 4 आ रही है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। चॉइस में हमारे पास था फाइंड ए प्लेस ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट L एंड P। ये मैंने आपको समझाया था हिंदी में भी, L और P से समान दूरी पर होना चाहिए और y एक्सिस पर होना चाहिए। तो सबसे पहले y एक्सिस एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है तो ये किस फॉर्म में होगा, इसका x हमेशा 0 होगा। पॉइंट विल बी लाइक 0 b, 0 y भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे L चाहिए हमें, यहाँ पे P चाहिए। कोऑर्डिनेट लिख देंगे, समान दूरी है तो इसका मतलब AL बराबर AP। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AL इसके बीच में और इसके बीच में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट से अंडर रूट हम काट देते हैं। तो 5 माइनस 0 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ना। हियर इट इज 8 माइनस 0 8 स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी होल स्क्वायर हम खोलेंगे। तो 5 का स्क्वायर बन गया बेटा 25। यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट इज 10 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू b। आपको आते हैं सबको। यहाँ पे भी, जहाँ पे भी ऐसी अनलाइक टर्म्स हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, हम हमेशा फॉर्मूलों की हेल्प से ओपन करते हैं। सो इट इज 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू b। अब देखेंगे b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया दोनों जगह। 25 जमा 100 घटा 20b, 64 प्लस 6 स्क्वायर आपका 36 हो गया और 36 प्लस 64 100 बन गया और ये घटा 12b। फिर से लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे। 100 से 100 कट गया, 25 20b इधर जाके प्लस हो गया, 20 माइनस 12 8b, b is equal to 25 by 8 and the point becomes 0, 25 by 8 है ना। हमें पॉइंट बताना था, तो पॉइंट कैसे बनेगा, 0, b आप निकाल चुके हो 25/8, वो यहाँ रख देंगे और ब्रैकेट में डालेंगे। तो बहुत ही आसान सी केस स्टडी है बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।